आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मथुरा में ब्रज तीर्थ क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने पर दिया बल। कहा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि जल संरक्षण भी जरूरी। प्रदेश भर में बनाए जाएंगे 1,20,000 अमृत सरोवर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमृत सरोवरों के निर्माण की चिन्हांकन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में जल्द लाई जाएगी वस्त्रोद्योग नीति। बुनकरों को बिजली दरों में छूट देने पर किया जा रहा है विचार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर बृहस्पतिवार सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक कर ब्रज क्षेत्र की विकास संबंधी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। श्री योगी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि तीर्थ विकास परिषद बेहतर ढंग से ब्रज क्षेत्र में विकास कार्य करा रही है, जो सराहनीय है। बैठक में नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग और मथुरा वृंदावन रेल मार्ग को हेरिटेज पथ के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के सामने करीब 4,000 करोड़ रुपए लागत की एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये मार्ग नेशनल हाईवे 19 के साथ यमुना एक्सप्रेसवे को वृंदावन, मथुरा, गोकुल और ब्रह्मांड घाट से भी जोड़ेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राकृतिक संसाधनों की बहुउपयोगिता और संरक्षण पर बल दिया है। श्रीमती पटेल कल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि जल संरक्षण भी ज़रूरी है। श्रीमती पटेल ने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों, नदियों और जलाशयों का संरक्षण तथा उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने चिकित्सा विश्वविद्यालय में ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने डॉक्टरों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों के प्रति समर्पित होकर मरीजों के हित में सेवा भाव से काम करें। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन कल काशी विद्यापीठ विकास खंड में अलाउद्दीन गांव में वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती ईरानी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने नवजात शिशुओं को स्वर्ण प्राशन भी कराया और वहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आह्वान किया कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि पात्र लोग उनका फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी लोगों को महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने के अभियान में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।
इस मौके पर बच्चों से बातचीत करते हुए श्रीमती ईरानी ने शिक्षा के जरिए जीवन में आगे बढ़ने की सीख भी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। पहले 58,000 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था। श्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए चिन्हांकन प्रक्रिया तत्परता के साथ पूरी की जाए। श्री मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अमृत सरोवरों का निर्माण तय समय सीमा के अंदर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इन सरोवरों के निर्माण में आउटलेट और इनलेट का विशेष रूप से ख्याल रखे जाने पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सरोवरों के रखरखाव और देखभाल के लिए ठोस और प्रभावी योजना बनाने का निर्देश भी दिया। उप मुख्यमंत्री ने मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले सभी श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने को भी कहा। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोजगार सेवकों की मदद लेने और महिला मेटों का चयन तेजी से किए जाने का निर्देश भी दिया। प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने ये जानकारी लखनऊ में बुनकर संगठनों से मुलाकात के दौरान दी। श्री सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बुनकरों की मांग के क्रम में बिजली दर में छूट देने पर विचार कर रही है और इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। श्री सचान ने कहा कि सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के प्रति संवेदनशील है और बुनकरों से मिले सुझावों पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव हथकरघा और वस्त्रोद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि बुनकरों को कच्चा माल खरीदने में आने वाली वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्द ही रिवॉल्विंग फंड नाम से योजना लाई जाएगी। इससे बुनकरों को आसानी से पूंजी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि बुनकरों की सुविधा के लिए जल्द ही नई वस्त्र उद्योग नीति लागू की जाएगी और सोलर लूम को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर लूम लगाने वाले बुनकरों को सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रदेश में आम नागरिकों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबी दूरी की करीब 2,500 साधारण बस सेवाओं को ऑनलाइन आरक्षण के लिए निगम के पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। निगम द्वारा संचालित सभी रूटों पर ऑनलाइन आरक्षण व्यवस्था शुरू करने की योजना पर तेजी से कार्रवाई चल रही है। श्री सिंह ने कहा कि यात्रियों को बस के स्थगन, उनके समय परिवर्तन की सूचना 2 घंटे पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और पुलिस मुख्यालय तथा जनपद स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को उच्चीकृत किए जाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने के लिए गृह विभाग द्वारा 100 दिनों हेतु निर्धारित कार्य योजना की समीक्षा के दौरान दी गई। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और पास्को अधिनियम के तहत 1,175 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाई गई, जो लक्ष्य के 100% से ज़्यादा है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में लोगों को सप्ताह के अंत तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 और 10 जून को कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश की उम्मीद जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मथुरा में ब्रज तीर्थ क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने पर दिया बल। कहा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि जल संरक्षण भी जरूरी। प्रदेश भर में बनाए जाएंगे 1,20,000 अमृत सरोवर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमृत सरोवरों के निर्माण की चिन्हांकन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में जल्द लाई जाएगी वस्त्रोद्योग नीति। बुनकरों को बिजली दरों में छूट देने पर किया जा रहा है विचार।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।